1971 इंडो पाकिस्तान वॉर में इंडिया पाकिस्तान को बुरी तरह हरा देता है। वॉर के खत्म होने तक लगभग 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर सरेंडर कर देते हैं और साथ ही साथ बांग्लादेश सेपरेट नेशन बन जाता है। ये वॉर क्यों स्टार्ट हुई और कैसे इसे भारत जीत जाता है, आइए जानते हैं। ब्रिटिश इंडिया में आज का इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश सब आता था, लेकिन ब्रिटिशर जाते जाते इंडिया को दो हिस्सों में बांट देते हैं। हिंदू मेजोरिटी के लिए इंडिया और मुस्लिम मेजोरिटी के लिए पाकिस्तान। पाकिस्तान का भी दो साइड था, ईस्ट में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट में वेस्ट पाकिस्तान। जहां ईस्ट पाकिस्तान का पॉपुलेशन ज़्यादा था, फिर भी वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान पर अपने रूल्स, रेगुलेशन, कल्चर, लैंग्वेज थोपते। सरकार भी वेस्ट पाकिस्तान को ही ज़्यादा सपोर्ट करती। मतलब एक तरह से यहाँ के लोग अभी भी गुलाम थे। हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान उर्दू को नेशनल लैंग्वेज बना देता है, जिससे कि बांग्लादेश में टेंशन बढ़ने लगती है, क्योंकि वहाँ के लोग तो बंगाली बोलते थे। आगे 1969 में कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से जब और ज़्यादा राइट्स और प्रोटेस्ट बढ़ने लगती हैं, तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब रिजाइन दे देते हैं और आर्मी चीफ यहिया सेंट्रल गवर्नमेंट को कंट्रोल में ले लेते हैं। 1970 में जब पाकिस्तान में इलेक्शन होता है, तब ईस्ट पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान जीत जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लीडर इन्हें प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं देते, जिससे कि शेख मुजीबुर जनरल स्ट्राइक कराते हैं और उनके साथ साथ पूरे स्टेट में एक सेपरेट नेशन की डिमांड उठने लगती है। इन सब को देखकर और बांग्लादेश की डिमांड को शांत कराने के लिए पाकिस्तानी आर्मी को ईस्ट पाकिस्तान में भेजा जाता है। पाकिस्तानी आर्मी शेख मुजीबुर को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। वो सरेआम कत्ल करते हैं। नियरली 30 लाख लोगों का मर्डर होता है और 4 लाख रेप के केसेस दिखते हैं। ये सब देखते हुए ईस्ट पाकिस्तान के लोग यानी बांग्लादेशी लोग जान बचाने के लिए इंडिया में घुसने लगते हैं। तब की इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने सिचुएशन को देखते हुए बांग्लादेश को मदद करने का फैसला किया, जिसके लिए इंडियन आर्मी को बांग्लादेश में घुसकर पाकिस्तानी आर्मी को मारना था। लेकिन जब उन्होंने ये बात मिलिट्री जनरल मानेकशॉ से कहा, तो मानेकशॉ ने इससे इनकार कर दिया। दरअसल वो मार्च का महीना था और कुछ ही दिनों में बरसात का मौसम आने वाला था। बारिश की वजह से बांग्लादेश में भारी बाढ़ आ जाती, जिससे कि आर्मी को बांग्लादेश में घुसने में दिक्कत आता। मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी को नवंबर तक का इंतजार करने को कहा। तब तक वो बांग्लादेश से खुद की आर्मी मुक्ति बाहिनी को इंडिया में ट्रेन करते रहे। जब पाकिस्तान को ये बात पता चली कि इंडिया वॉर की तैयारी कर रहा है, तो 3 दिसंबर को पाकिस्तानी आर्मी ने इंडियन एयरफील्ड पर सरप्राइज अटैक कर देते हैं। तभी रेडियो पे इंदिरा गांधी आके कहती हैं, आपसे मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। इंदिरा गांधी ने आर्मी को ऑर्डर दिया कि वो ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में घुस जाएं, इन्वेड कर दें। इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्सेस और इंडियन नेवी बांग्लादेश में घुस गए और चुन चुन के पाकिस्तानी आर्मी को मारने लगे। इंडियन आर्मी कराची पोर्ट पर भी अटैक करके उसे पूरा तबाह कर देते हैं। अगले 13 दिन तक इंडियन आर्मी पाकिस्तान पर हर तरह से अटैक करती है। पाकिस्तान धीरे धीरे अपनी टेरिटरी, अपने आदमी और अपने हथियार खोने लगते हैं। आखिर 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ढाका में सरेंडर कर देते हैं। लगभग 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर घुटने टेक देते हैं और ये वॉर खत्म हो जाती है। इसके बाद बांग्लादेश को सेपरेट नेशन बना दिया जाता है।